जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जब कन्हैया लाल की गला काट के हत्या हुई और ये मुद्दा पूरे देश में ऐसा सनसनी बना, अब मोहम्मद गोश और मोहम्मद जावेद, इनका जो आईएसआई या पाकिस्तान के कनेक्शन थे और जो पाकिस्तान में चलने वाला नारा तन सर से जुदा, तन सर से जुदा, उस नारे का ऐसा खौफ बनाया गया कि राजस्थान में बेकसूर दर्जी कन्हैया लाल का गला काट के हत्या हुआ, तो नागपुर के उमेश कोल्हे की गला काट के हत्या हुई और मध्य प्रदेश में भी, मतलब पूरे देश में ऐसी दहशत हुई। बाद में नुपुर शर्मा को अरेस्ट करने के लिए पूरे देश में ये जितने भी सेक्युलर गिरोह हैं, इतने याचिकाएं डाली और उसकी सुनवाई करने सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उस समय सुप्रीम कोर्ट के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसे शब्द नदारद हो गए और अब 3 साल के बाद जब उमेश कन्हैया लाल के ऊपर एक फिल्म बनी, द राजस्थान फाइल, और उसको रिलीज करने के लिए सेंसर बोर्ड ने 52 कट के बाद मंजूरी दे दी, तो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर तत्काल रोक लगा दिया। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ चला गया और देश में मानवाधिकार आयोग सब ठंडे लुल्ले पड़ गए। मेरा एक ही मानना है कि अगर बेचारे कन्हैया लाल की हत्या हुई, वो बेगुनाह था, उनका केवल कसूर ये था कि उन्होंने नुपुर शर्मा की एक पोस्ट को फेसबुक पे शेयर किया था, इसमें कोई गुनाह नहीं है। दूसरी बात, वो जाके राजस्थान में जयपुर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी दिया था कि मुझे धमकियां आ रही हैं और मेरे जान को खतरा है, मगर उस समय राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार कुछ भी नहीं किया और अंत में ये हुआ कि दिन दहाड़े दुकान में माप दिलाने मोहम्मद गोश और मोहम्मद जावेद आकर वो तलवार ले आए, पहले वीडियो बनाए, फिर उसकी हत्या किए, फिर बाद में वीडियो बनाए और कहे यही हाल में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का भी करने वाला। तो अब ये बात, और माननीय न्यायालय ने मोहम्मद जावेद को जमानत भी दे दिया। अब अगर इतने साक्ष्य, इतने प्रूफ, इतने वीडियो, पूरे करोड़ों लोगों के पास वो वीडियो अवेलेबल है, आज भी सोशल मीडिया में वो वीडियो ढूंढो तो मिल जाएगा, मगर हमारे टैक्स पेयरों का पैसा खा के बैठे मियाँ लॉर्ड, जो कि चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इनकी योग्यता किस बात की है? क्या दिन दहाड़े मार देने के बाद भी को न्याय नहीं मिलेगा? और अगर 3 साल के बाद 28 जून को कन्हैया लाल की हत्या हुई थी और 29 जून को उमेश कोल्हे की हत्या हुई थी, तो 3 साल व्यतीत होने के बाद एक फिल्म बनी, जो फिल्म सेंसर बोर्ड को राइट है चलेगी नहीं चलेगी, मगर सेंसर बोर्ड की मंजूरी के बावजूद ये फिर से सेक्युलर गिरोह एक्टिव होता है और वो दलिंदर आदमी इतना करोड़ों रुपए कहाँ पा गया जो हायर करेगा कपिल सिब्बल को
और कपिल सिब्बल मुकदमा लड़ने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और सुप्रीम कोर्ट का जो जमीर भरा हुआ है कि अगर ये फिल्म अगर दिखाई जाएगी, पूरे देश में इस बात की जागरूकता होगी कि क्या निर्दोष व्यक्ति एक पोस्ट करने की वजह से मौत के घाट उतार दिया गया। मगर अब जितनी भी सियासी दल हैं, एक भी सब क्वारंटाइन में चले गए, एक शब्द कोई बोलने को तैयार नहीं है। मेरा मानना यही है कि उस समय की राजस्थान में कांग्रेस की सरकार इतने कमजोर धाराओं में केस दर्ज किया कि कुछ भी हुआ नहीं और अपराधी बच निकलने में कामयाब हुए। और 3 साल होने के बाद ये वापस रिपिटीशन डायल हुआ है और अब फिर से अरेस्ट हुए। तो मोहम्मद जावेद सुप्रीम कोर्ट जाता है, वो कहता है मेरे केस को अफेक्ट किया जा रहा है। अगर ये फिल्म आएगी जैसे कश्मीर फाइल आया, तो कश्मीर में कैसे निर्दोष हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, उनकी बहन बेटियों की अस्मत लूटी गई और उनके सारे जमीन जायदाद को कैसे छीन लिया गया। ये देश में ये जो नंगा खेल चल रहा है इस्लाम के नाम पर, ये कितना गलत है। क्या इस पे रोक लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? दूसरा, अगर ऐसे पाखंडी जज हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हो, इन लोगों के ऊपर बैन कभी लगेगा? इनकी लाइसेंस कब रद्द होगी? इससे मजबूत सरकार कब आएगी? क्या देश में बहुसंख्यकों के लिए कोई राइट नहीं है? ये हमारा एक मानना है। और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था, तो क्या ऐसा ही संविधान उन्होंने बनाया था कि गरीबों के लिए अलग संविधान होगा, अमीरों के लिए अलग होगा, और अपराधी अगर विशेष समुदाय के रहेंगे तो उनको बचाने के लिए कैसे सड़कों पर नंगा नाच होगा? ये क्या यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है? और ये तथाकथित सो कॉल्ड सेक्युलर गिरोह और इंटेलेक्चुअल लोग जो अवार्ड वापसी की बात करते थे, वो लोग मर गए हैं, उनका जमीर मर गया है। वो कब बोलेंगे? क्योंकि ये अगर जो बुद्धिजीवी वर्ग मुस्लिम समाज का है, क्या इसको प्रायोरिटी देगा? ऐसा कोई किसी को मौत के घाट उतार दे और उसके रक्षा के लिए अगर उसको क्रिटिसाइज करने के लिए एक फिल्म बने, तो फिल्म पे रोक लगाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां सड़कों पे उतर आएंगी, सड़क से संसद तक हंगामा करेंगी, और बिका हुआ कोठा उससे उम्मीद कब जनता को कब तक रहेगी? ये हमारा प्रश्न है। तो मैं चाहता हूं कि आगे सुप्रीम कोर्ट इससे संज्ञान ले और ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए। ऐसा कब तक दबाया जाएगा? कभी बहुसंख्यकों का अगर सब्र का बांध टूटा तो इसका परिणाम क्या होगा, ये सुप्रीम कोर्ट को पहले ही संज्ञान में लेना चाहिए। क्योंकि अब पहले वाला बुद्धिजीवी समाज नहीं है जो खामोश था, दबा था, कुचला था, उसकी आवाज दबाई जाती थी और सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया गया, हिंदुओं को नपुंसक बनाया गया और हिंदुओं का नसबंदी कराया गया। अब नहीं हो सकता। अब हिंदू समाज भी जागृत हो गया है और मैं समझता हूं 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं की भावनाओं को देखते हुए ये जो जघन्य अपराधी है जिसके ऊपर ये फिल्म द राजस्थान फाइल बनी है, उदयपुर फाइल, इसे रिलीज होना चाहिए और उन कन्हैया लाल के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। आप लोगों को अगर हमारे कंटेंट अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आके आप अपने विचार रखें। हम आपके विचारों को प्राथमिकता देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।